इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन। ये टॉपिक समझने से पहले सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि आईसीटी क्या है। अक्सर हम लोग बहुत सारे सेमिनार में आप लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, तो आईसीटी की बहुत चर्चा होती है। ये वर्ड आपने सुना होगा, बहुत फैमिलियर हो गए होंगे। इस वर्ड तो नहीं है, एक मतलब एक एब्रिविएशन है जिसमें 3 चीजों से मिलकर ये बना है। क्या क्या चीजें हैं? इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, आईसीटी। तो शिक्षण अधिगम में इसका समावेश कैसे करें, ये समझने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जो कुछ भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाते हैं उस कंटेंट की नेचर कैसी होती है। क्या सभी टॉपिक या सभी लेसन एक ही तरीके से पढ़ाए जा सकते हैं? कुछ उसकी नेचर में अंतर आप लोगों ने महसूस किया होगा। तो सबसे पहली सीढ़ी यही है आईसीटी को समझने की कि हम कंटेंट की नेचर को समझ लें। और जितना भी कंटेंट बुक्स में है वो केवल 4 तरह का है। इसमें सबसे पहला जो कंटेंट आता है उसकी नेचर है वो है फैक्चुअल। ये आप बेशक नोट कर लें, ये बहुत काम आने वाली चीज है। पहली तरह का जो कंटेंट होता है वो होता है फैक्चुअल, जिसमें केवल फैक्ट्स होते हैं। उदाहरण के लिए आप सारे एसएस के हैं, तो आप मान लो बच्चों को मौलिक अधिकार पढ़ाते हैं। मौलिक अधिकार की शुरुआत में आप बोर्ड पे सारे मौलिक अधिकार लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 जितने भी, और आप बच्चों को कहते हैं कि बेटा इनको याद करो। ये हमारे मौलिक अधिकार, या उससे रिलेटेड कोई आपने उसके नाम सारे लिख के और एक चार्ट पेपर आपने प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, तो ये है फैक्ट्स। दूसरी तरह का जो नेचर है कंटेंट का वो होता है कॉन्सेप्चुअल। पहला होता है फैक्चुअल, दूसरा होता है कॉन्सेप्चुअल, यानी कि उसमें कोई ना कोई अवधारणा छुपी होती है, किसी ना किसी कंसेप्ट को लेकर उस पर काम होता है।